बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह नई आसान और सस्ती सी रेसिपी के साथ, और आज की भी ये नाश्ता की रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही है जिसके लिए ना ही आपको आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही रोटी को बेलना पड़ेगा, बल्कि इसके बिना ही सिर्फ और सिर्फ 1 कप आटे के साथ 8 से 9 पराठे बड़े आराम से बना सकेंगे। और पराठे भी ऐसे होंगे कि यूनिक भी होंगे, देखने में अट्रैक्टिव भी होंगे और जायके में भी लाजवाब होंगे और घर के हर फर्द को पसंद आने वाले होंगे, और हाई प्रोटीन के साथ साथ कैलोरीज में भी भरपूर होंगे। इस यूनिक से और नए से पराठे की तैयारी के लिए लिया है मैंने 1 कप आटा। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहे तो मैदा को भी यूज़ कर सकती हैं, और अगर चाहें तो दोनों को हाफ हाफ यूज़ करते हुए 1 कप भी यूज़ कर सकती हैं। उसमें मैंने डाला 1 अंडा, आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच ज़ीरे का और आधा चम्मच अजवाइन का, जिसको ज़रा हाथ में मसल लिया और खुशबू आना शुरू हो जाए तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको बड़े अच्छे से मिक्स करेंगे, और इस कदर मिक्स करेंगे कि इसके ऊपर जाग आना शुरू हो जाए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे, गुठलियाँ ना बने, और ना सिर्फ गुठलियाँ ख़त्म होंगी और ये क्रीमी फॉर्म में आएगा, बल्कि जब इसके ऊपर जाग आना शुरू हो जाएगी तो ये टाइम होगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट बना और इस कंसिस्टेंसी में होगा। ना ही बहुत ज़्यादा पतला होगा, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा। उसके बाद मैंने लिया एक बड़े साइज़ का आलू, जिसको गोल स्लाइसिस में कट कर लेंगे, और बहुत बारीक स्लाइसिस में कट कीजिएगा इस तरह से, ताकि जल्दी से रेसिपी बन सके। पैन को फुली गर्म किया, हाफ चम्मच ऑयल का ऐड किया और फ्लेम को फिर बिल्कुल दम वाला कर दिया, और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे। 2 चम्मच में ही जो है ये बड़ा खूबसूरत सा पराठा बन जाएगा। बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। इसको खूबसूरत बनाने के लिए, मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इससे ऐड करेंगे मज़ीद चीज़ें। और इस पराठा को आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, बेवक्त भूख के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, और उसके साथ साथ अगर टी पार्टीज़ का दस्तरखान सजाना है तो उसके लिए भी ये परफेक्ट होगा, क्योंकि जब ये फाइनली बनेगा तो ये पराठा कम और फैंसी डिश ज़्यादा लगेगी। तो दोनों साइडों से हम इसको अलट पलट करके पका लेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे ताकि पराठा फूल जाए और अंदर तक पक जाए। और एक टोटल जो है वो इसमें आधा चम्मच ही ऑयल का यूज़ हुआ है। उसके बाद जो मैंने आलू को गोल स्लाइसिस में कट किया था उसी पैन में हम इसको डालेंगे और ऊपर से ढाँप देंगे। अभी ना हम इसमें पानी डालेंगे, ना ही कोई ऑयल या घी वगैरह डालेंगे। उसके बाद मैंने लिया एक अदद छोटे साइज़ का प्याज, उसको बारीक चॉप करेंगे। 1 अदद लेंगे सब्ज़ मिर्च, इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। आधा टमाटर मैंने यूज़ किया। और ये सारी रेसिपी जो मैंने बनाई थी, ये वाली अंडे की जो आमलेट की तैयारी के लिए थी, ये मैंने 1 अंडे पे डाली थी, यानी 1 अंडे में ये सारा कुछ डाला। और ये 1 अंडा नहीं बल्कि इससे 2 पराठे बने थे, यानी 1 अंडे में हम 2 पराठे बना सकेंगे। सारी जो सब्जियां कट की थी उसमें अंडे में डाल देंगे, 1 चम्मच कुटी हुई दुरदरी सुरख मिर्च का और 2 से 3 पिंच के बराबर नमक, और जो चम्मच था वो छोटे वाला था, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें सब्ज़ धनिया, और इसको बड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी देर में जो हमने आलू को स्टीम पे रखा था उसको भी चेक कर लेते हैं। वो भी एक साइड से बड़े खूबसूरत से कलर को चेंज कर चुके हैं, आलू भी नरम हो चुके हैं, और इस टाइम पे हम आके आलू की साइडों को करेंगे चेंज, और इसी शेप में ही हम इसको चेंज करते हुए इसमें डालेंगे फिर मज़ीद 1 चम्मच के बराबर, या आधा चम्मच भी आप कर सकते हैं अगर ऑयल कॉन्शियस हैं तो आधे चम्मच में भी हम इसको कर सकते हैं। घी या ऑयल जो भी चीज़ आप इसको डालें, और दूसरी तरफ से भी 1 से 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह से खुले मतलब स्टीम दिए बगैर इसको टाइम दीजिए। और जब दूसरी साइड भी इसकी बिल्कुल कलर चेंज कर जाएगी, ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं, तो जो हमने आमलेट का अंडा के लिए अंडा जो तैयार किया था वो 3 से 4 चम्मच जो है वो इसके ऊपर सारा मटेरियल आएगा। और जो हमने पराठा बना के निकाला था इसको भी इसके ऊपर रखेंगे और स्टीम दे देंगे। स्टीम देना बहुत ज़रूरी है ताकि अंडा फूल जाए और बड़ा खूबसूरत सा पक जाए, पैंदे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। फिर भी हम इसको थोड़ी देर क्लॉकवाइज घुमाएंगे ताकि किनारों से सारा जो है एक तो हट जाए, दूसरा ये क्रिस्पी सा हो जाए। फिर इसकी हम करेंगे साइड को चेंज, और चेडर चीज़ आप लोगों के पास हो या मोज़रेला चीज़ हो, जोन सी भी चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो, आप उसको इसमें पोर कीजिए। और अगर किसी वजह से चीज़ नहीं अवेलेबल तो आप चीज़ के बिना भी ये मज़ेदार सा पराठा बनाकर इंजॉय कर सकती हैं।
और अब हम इसकी दूसरी साइड को एक साइड से उठाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और फिर से इसको स्टीम दे देंगे ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और मज़ेदार सा चीज़ी सा हमारा अंडा पराठा बनकर तैयार हो जाए। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जो कि बहुत ही हो